इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फायर ब्रिगेड का कोई एक दल एक जल पूरित लंबवृत्ताकार हौज के जल से 2 सेंटीमीटर लंबे व्यास के 3 पाइपों से प्रति मिनट 420 मीटर वेग से जल ढालता है और 40 मिनट में आग बुझाता है। यदि हौज का व्यास 2.8 मीटर एवं लंबाई 6 मीटर हो तो पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि आग बुझाने में कितना जल खर्च हुआ, दूसरा हौज में और कितना जल बचा है निर्णय करें। इसमें हम लोग कैलकुलेशन जो है वो लीटर में करेंगे। तो क्वेश्चन को हम डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं। ये एक पाइप है, इसका जो अर्धव्यास है 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि व्यास जो है वो 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन में बताया गया है। तो अर्धव्यास कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा और हम इसे स्मॉल आर्क से डिनोट कर रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि जो इसमें पानी जिस स्पीड से निकल रहा है वो स्पीड है 420 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 420 मीटर के स्पीड से पानी यहाँ से निकल रहा है। और ये भी बताया गया है कि इस तरह के कितने पाइप हैं, टोटल 3 पाइप हैं, और जो किसके साथ जुड़े हुए हैं, इस टैंकर के साथ, इस हौज के साथ जुड़े हुए हैं। और इस हौज की जो ऊंचाई है वो है 6 मीटर और जो अर्धव्यास है वो है 1.4 मीटर, क्योंकि इसमें भी डायमीटर कहा गया है, व्यास कहा गया है जो है 2.8 मीटर। हमने रेडियस को लिख लिया है और इसे डिनोट किया है इस कैपिटल आर से और लिखा 1.4 मीटर। अब हमें बताना है कि इस हौज से जो पानी निकल रहा है ना, इस पाइप की सहायता से, वो लगभग 40 मिनट में उस आग को बुझा देता है। तो कितना पानी आग को बुझाने में खर्च हुआ और बाद में कितना पानी इसमें रह गया, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमने लिखा एक पाइप के मुंह से 1 मिनट में निकले जल का आयतन। तो ये पाइप है, इसके मुंह से 1 मिनट में कितना पानी निकल रहा है, तो इसके लिए हमें इसके मुंह का क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पानी के स्पीड से। तो यहाँ पर हमने लिखा पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना पानी का वेग। यानी ये जो पाइप है ये गोला इसका मुंह जो है वो गोलाकार है, तो हमें वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और स्पीड तो दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर लिखेंगे, हमने स्मॉल आर इस्तेमाल किया है तो स्मॉल आर लिखेंगे, इनटू स्पीड, पानी का जो स्पीड है वो है 420 मीटर प्रति मिनट। ठीक ही है, तो पाई की जगह पे हम 22/7 बिठाएंगे। रेडियस जो है वो है 1 सेंटीमीटर, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसलिए हम 1 लिखेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आर स्क्वायर है तो हमें इसे 2 बार लिखना पड़ेगा, लिख देंगे। 420 है तो उसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये जो आया ये निकला एक पाइप के मुंह से 1 मिनट में निकले जल का आयतन। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि इस तरह के 3 पाइप हैं और टोटल 40 मिनट तक पानी निकला है। तो अब हम लिखेंगे कि 3 पाइप से 40 मिनट में निकले जल का आयतन। तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 3 पाइप से 40 मिनट में निकले जल का आयतन। क्वेश्चन में जैसा कहा गया है कि 3 पाइप लगा हुआ है और तीनों पाइप 40 मिनट तक चालू है, इसलिए हम 3 पाइप से 40 मिनट में निकले जल का आयतन निकालेंगे। और ये जो आया है ये है एक पाइप से 1 मिनट में निकले जल का आयतन। तो हम इसे लिखेंगे 22/7 इंटू 1/100, 2 बार लिखना पड़ेगा, लिख देंगे, इंटू 420 लिखेंगे, फिर इंटू लगाएंगे। इस बार 3 पाइप है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 मिनट के बजाय 40 मिनट है इसलिए 40 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। और फाइनली हम इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो होगा पाइप से निकले जल का आयतन। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस जीरो के साथ इस जीरो को कट करेंगे, इस जीरो के साथ इस जीरो को कट करेंगे। 7 के टेबल में 42 को कट करेंगे, 6 बार में 42 कट जाएगा। और हम फिर अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बचा, 22 बचा, 6 बचा, 3 बचा और 4 बचा और नीचे में 100 बचा। तो हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 1584 और नीचे जो 100 था वो 100 को भी लिख देंगे। डिवाइड करने के बाद आएगा 15.84 मीटर क्यूब, यानी 40 मिनट में 3 पाइप के द्वारा 15.84 मीटर क्यूब जल बाहर आएगा। अब हम इसे लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया और लिखा 15.84 इंटू 1000 और मीटर क्यूब की जगह में अब लीटर लिखा, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद 15840 यानी 15840 लीटर ये आ गया। इसका मतलब आग बुझाने में कितना लीटर जल का इस्तेमाल हुआ, तो 15840 लीटर जल का इस्तेमाल हुआ आग बुझाने में।
यहाँ पे हमने लिखा आग बुझाने में खर्च हुए जल का आयतन, तो बराबर देके लिखेंगे 15840 लीटर। और ये हमारा हो गया पहला आंसर। अब दूसरा आंसर हमें निकालना है कि ये जो हौज है, इस हौज में अब कितना लीटर पानी रह गया है। तो पहले हम इस हौज में कितना पानी अटा था या कितना पानी इसमें भरा हुआ था, हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे हौज में भरे जल का आयतन, यानी जो हौज है वो बेलनाकार है, इसलिए हम बेलन का फॉर्मूला लगाएंगे और लिखेंगे पाई कैपिटल R² H। हमने ये डायग्राम जो बनाया था, इस डायग्राम में हमने रेडियस को कैपिटल R से डिनोट किया था और लिखा था 1.4 मीटर। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला जब इस्तेमाल करेंगे तो कैपिटल R का इस्तेमाल करेंगे, और हाइट की जगह में हमने स्मॉल h लिखा था, तो हम यहाँ पे स्मॉल h ही लिखेंगे। और हाइट कितना है 6 मीटर, तो हम उसे लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाई की जगह में 22/7, रेडियस की जगह पे हम लिखेंगे 1.4, वो भी कितनी बार 2 बार क्योंकि R² है, और हाइट की जगह पे लिखेंगे हम 6। और ये सब मीटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली हम इसे कट करेंगे। कट करने के पहले हम इसके पॉइंट को हटाने के लिए 10 लगा लेते हैं, इसके पॉइंट को हटाने के लिए 10 लगा लेते हैं। यहाँ से पॉइंट क्या हुआ, रिमूव हो गया। 7 के टेबल में 2 में 14 कट जाएगा, नीचे 10 10 है, रहने देते हैं, डिवाइड करने में आसान होगा। तो 22 और 2 और 14 और 6 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3696, और नीचे कितना है 100, 10 × 10 100, तो ये 100 जो है यहाँ पे हम लिख देंगे। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आएगा 36.96 मीटर क्यूब। ये जो आयतन आया ये मीटर क्यूब में आया है। हम पहले ही बोल चुके हैं मीटर क्यूब को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36.96 × 1000, और ये बन जाएगा लीटर में। और जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आएगा 3696 और 0, यानी इतना लीटर पानी जो है हौज में भरा हुआ था। और हमने देखा कि यहाँ पे 15,840 लीटर पानी खर्च हो चुका है आग बुझाने में। तो हौज में अब कितना लीटर पानी रह गया है, तो हमें इसमें से इसको घटा देना पड़ेगा, और वही होगा हमारा आंसर। तो हम उसे भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हौज में बचे जल का आयतन। बराबर देके हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे 36960 माइनस 15,840, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 21120, और ये होगा लीटर में। तो यानी हौज में कितना पानी रह गया है आग बुझाने के बाद, तो होगा 21,120 लीटर पानी जो है वो रह गया है, और ये हो गया हमारा आंसर।